छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है और इन्हीं तमाम कवायदों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी आता है, जो ये कहते हैं कि एक साथ सरकार इन चुनावों को करवाने के लिए चर्चा कर रही है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराने के प्रयास हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पीएम ने आह्वान किया है। दरअसल आपको बता दें कि नगरीय निकाय का कार्यकाल 8 जनवरी तक है और पंचायती राज्य का समय 10 फरवरी तक का है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर चुनाव कराने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये चुनाव एक साथ हो, ये भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इन सब के बीच मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ हो जाए। और जिस तरह से नगरीय निकाय का कार्यकाल 8 जनवरी तक है और पंचायती राज का समय 10 फरवरी तक है, तो हम लोग समय पर ये चुनाव संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है वन नेशन। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनंत इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, 8 जनवरी तक नगरीय निकाय का कार्यकाल और पंचायती राज का कार्यकाल 10 फरवरी तक। मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों इलेक्शन एक साथ हो। तैयारियां भी कुछ इसी तरह की छत्तीसगढ़ में की जा रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको अब साकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश में करने जा रही है, जिसके लिए देखिए अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, उसके बाद अब नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। दोनों का कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है। अगर बात करें दोनों के कार्यकाल को लेकर तो 20 से 21 दिन, 1 महीने का ही फर्क होगा, क्योंकि देखिए 8 जनवरी को नगरीय निकाय का और 10 फरवरी को के आसपास पंचायत चुनाव का होगा। तो दोनों कार्यकाल के खत्म होने के बाद दोनों ही चुनाव एक साथ कराने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार बैठक ले रही है और इस बैठक में सिलसिलेवार संभाग स्तरीय चर्चाएं भी की जा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार अधिक से अधिक देखिए लोगों तक भी पहुंचेगी। ऐसे में जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो भी आसान होते नजर आएगी, क्योंकि बार बार अगर चुनाव होते हैं, अगर त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, अगर पंचायत चुनाव होंगे, अगर नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, तो ऐसे में समय जो होता है वो काफी अधिक होता है। इस सभी समय से लेकर उसके अलावा देखिए पैसे के खर्चों भी में भी अधिक जो राशि जाती है चुनाव प्रक्रिया में वो भी काफ़ी बढ़ती है। उसके अलावा सुरक्षा मद्देनजर भी जितने जो जवान होते हैं वो तैनात किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार चर्चाएं कर रही है और चर्चा के बाद ये जो पंचायत चुनाव होगा और नगरीय निकाय का चुनाव होगा उसे एक साथ कराने को लेकर एक कवायद जो है वो तेज होते अब नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में दोनों चुनाव होंगे और इसमें साफ तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों ही चुनाव अब एक साथ होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह कहा है कि जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था वन नेशन वन इलेक्शन, उसके तहत अब काम किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही अब छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ने जा रही है, क्योंकि लगातार देखिए मोदी की गारंटी तो छत्तीसगढ़ में पूरी होते नजर ही आ रही है। लेकिन अब अगर चुनाव की बात होगी, चुनाव अगर नेता चुनने की बात होगी, तो वो भी समय निर्धारित में एक ही होगा, नगरीय निकाय का भी और पंचायत चुनाव का भी। तो देखिए आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि आज भी एक बैठक है जिसमें रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में के नेताओं से चर्चा की जाएगी। अब इस देखना होगा कि इस बैठक में भी किस तरीके से बिल्कुल, और देखना होगा कि उस दिशा में क्या प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि सरकार तो ये कोशिश कर रही है कि दोनों इलेक्शन एक साथ हो और इसलिए सरकार की ओर से कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है, संशोधन भी किया गया है। लेकिन क्योंकि समय इतना है नहीं, तो क्या इस समय सीमा के अंदर ये जो कोशिश है सरकार की कि दोनों चुनाव एक साथ हो, ये इस तय समय सीमा में हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये जरूर देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।